हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सर्किल यानी वृत्त। मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के अंतर्गत आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ते हुए हम बड़े लेवल तक जाएंगे। आपको नोट साथ साथ में बनाने हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक सर्किल यानी कि वृत्त। देखिए, ये आप देख रहे हैं एक सर्किल बना हुआ है जो यहाँ पर बिंदु O है और ये बिंदु A है। इस सर्किल के सहायता जो भी मैंने टॉपिक यहाँ लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र को अपने केंद्र होता है और वह बिंदु जहां से ये परिधि की दूरी, अब जैसे ओ ए है, यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये क्या है? त्रिज्या है इसकी। इसको अपने किससे लिखते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये त्रिज्या है। यहाँ से मैं इस तरह से लाइन बनाऊं, सॉरी सीधी, तो वो भी क्या है? त्रिज्या है। यहाँ से इस तरह से लाइन बनाए तो वो भी क्या है? त्रिज्या। ये सीधी लाइन जो परिधि तक को जाती है वो क्या है हमारे पास? त्रिज्या है। समझ रहे हैं आप बात? वो क्या है? त्रिज्या। उसके बाद देखिए परिधि। ये जो आप बाहर की लाइन देख रहे हैं चारों ओर, ये जो सर्किल की आप लाइन देख रहे हैं, ये क्या होती है? हमारी वृत्त की परिधि होती है। ठीक है। अब चाप क्या होता है? जैसे मैंने ये एक त्रिज्या है ओ बी। क्या है ये त्रिज्या? ओ बी। और ये त्रिज्या हमारे पास ओ ए। देख रहे होंगे आप ओ बी और ओ ए। तो ये जो बी और ए की जो गोलाकार दूरी है ना, ये जो दूरी है इसको अपने क्या कहेंगे? चाप। क्या कहेंगे इसे हम? चाप कहेंगे। बात समझ गए आप? ठीक है। जीवा। जीवा क्या होती है? कोई भी सर्किल है, सर्कल के किसी भी दो बिंदुओं को यदि अपने मिला दें, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ये जो लाइन बनी है ये क्या कहलाएगी? हमारी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। ठीक है। त्रिज्याखंड क्या होता है? देखिए, ये कोई सर्किल है, ये केंद्र है, केंद्र से ये हमारे पास त्रिज्या क्या बन गई? ओ ए बन गई। ठीक है। और दूसरी त्रिज्या क्या बन गई? ये हमारे पास ओ बी बन गई। तो ये जो हिस्सा है ना त्रिज्याओं से घिरा हुआ, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड। ये भी त्रिज्याओं के बीच में है, तो ये लघु त्रिज्याखंड है क्योंकि ये छोटा है। ठीक है। और ये वृहत त्रिज्याखंड है क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। वृहत बड़ा और ये छोटा। त्रिज्याखंड समझ गए? जीवाखंड। यहाँ तो त्रिज्या से बनने वाले दो हिस्से तो त्रिज्याखंड हो गए, यहाँ जीवा से बनने वाले दो हिस्से तो जीवाखंड हो गया। जैसे ये लघु जीवाखंड जीवा से, और ये क्या है? वृहत जीवाखंड। आगे बात समझ में आपको? तो आप समझ गए होंगे त्रिज्या कहाँ होती है, केंद्र कहाँ होता है, व्यास क्या होती है, परिधि क्या होती है, चाप किसे कहेंगे, जीवा किसे कहेंगे, त्रिज्याखंड किसे कहेंगे और जीवाखंड किसे कहेंगे। आप इतनी बात समझ गए हैं तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, चाप की लंबाई। क्या लिखा है मैंने? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई के लिए अगर अपने को, अब मैंने आपको बताया ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है। OAB है हमारे पास। तो ये जो AB है वो हमारा चाप है। यदि आपको चाप की लंबाई निकालनी हो तो आप सूत्र लगाएंगे 2πr θ/360। ठीक है। और चाप की लंबाई r थीटा। यदि डिग्री में अपने को थीटा का मान दिया हो तो ये सूत्र लगेगा, और यदि आपको रेडियन में मान दिया हो थीटा का तो ये सूत्र लगेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब रेडियन इधर आप साइड में देख लीजिए। रेडियन का मतलब है आपको थीटा दिया हो π/2, π/3, इस तरह से। और डिग्री का मतलब आपको जो थीटा है वो दिया हुआ हो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री वगैरह वगैरह। आगे बात समझ में? ठीक है। अब जैसे डिग्री है, रेडियन है, π/2, अगर आपको इसको डिग्री में बदलना हो तो आप क्या करेंगे?
आप करेंगे 360 बाय 2 पाई। क्या करेंगे? 360 बाय 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटेंगे हम इसे 180, फिर 2 से काटो 90। तो ये क्या बन गया? पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। आपको ये याद रखना है कि यदि आप डिग्री से रेडियन से डिग्री बना रहे हो तो 360/2 पाई या 180/पाई। ठीक है। और वहीं आप अगर डिग्री से रेडियन बना रहे हो, आप नोट कर लीजिए इस बात को, तो बनेगा 2 पाई/360। क्या बनेगा? उल्टा कर देना, 2 पाई/360। समझ गए इस बात को? तो ये आपके चाप की लंबाई के दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो डिग्री का है और रेडियन का है। समझ गए? अर्धवृत्त की चाप, अर्धवृत्त की चाप की लंबाई, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई। देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये हमारे पास अर्धवृत्त है। ठीक है। अर्धवृत्त की चाप तो यहां से लेकर यहीं तक होगा ना, और ये जो पूरा सर्किल होता है ये होती है इसकी परिधि। परिधि का सूत्र हमारे पास रहता है 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि यानी पूरा जो सर्किल होता है उसकी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब जब अपने अर्धवृत्त की बात करेंगे तो आधी परिधि हो गई ना, परिधि गोलाकार होती है तो इतनी ही लेंगे परिधि की जब बात करेंगे। तो चाप की लंबाई क्या आ जाएगी हमारे पास? पाई आर। क्या आ जाएगी? पाई आर। ठीक है। लेकिन वहीं अब अपने कहें कि अर्धवृत्त का परिमाप, क्या कहें? अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप का मतलब जितनी भी चारों तरफ की लाइन है ना, ये चाप और साथ में ये लाइन, इन सबको जोड़ेंगे तब बनेगा परिमाप। तो जो चाप है गोलाकार वो तो है पाई आर, और ये लाइन कितनी है आप बताओ? देखो ये लाइन होती है 2 आर, आर इधर आर इधर, तो ये क्या हो गई? 2 आर। तो परिमाप क्या होगा? पाई आर+2 आर। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपके माइंड में अपने आप आएगी ये चीज कि आधा कर दिया हमने, चौथाई कर दिया हमने, ये लाइन जोड़ दी हमने, तो क्या जुड़ गया इसके अंदर, क्या नहीं जुड़ गया। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है MR93 अकेडमी। से आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आपको इसके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए देखिए आगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये सबसे सामान्य सूत्र जो आपको पता होना चाहिए। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। समझ गए? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। वहीं दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा? पूरे क्षेत्रफल में से लघु क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है। ठीक है। समझ गए आप लोग इतनी बात? चलें आगे। ये सब फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें एक ही दिन में याद हो जाएंगी। आप जब इसके बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ये आप सर्किल देख रहे हैं, इसके अंदर ये हमने मान लिया कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, और ये कोण गामा है। ठीक है। ये जीवा है हमारे पास ए और बी। इस जीवा से वृत्त के एक साइड में जितने भी कोण बनेंगे वो कोण बराबर होते हैं, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। ऐसा नहीं कि दूसरी साइड वाला कोण भी बराबर होगा, ये नहीं, ये बराबर नहीं होगा। सिर्फ एक साइड के जितने भी कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास व्यास है, मतलब वो रेखा जो केंद्र बिंदु से गुजरेगी वो व्यास है हमारे पास। ठीक है। व्यास पर जब भी परिधि पर कोण बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप आगे के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक ही चाप द्वारा बना कोण, मतलब ये चाप है हमारे पास ए और बी,
इस चाप से हमने जो कोण परिधि पर बनाया वो थीटा, और वही कोण अगर उसी द्वारा हम यदि केंद्र पर बनाएंगे तो वो होगा 2 थीटा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है हमारे पास OM, और ये स्पर्श रेखा है। हमेशा इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यदि त्रिज्या जीवा पर लंब हो, यदि त्रिज्या क्या हो? जीवा पर लंब हो। ये हमारे पास त्रिज्या है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये जीवा है AB, ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या इस पे लंब है, तो ये जो जीवा है वो समद्विभाजित हो जाती है। जीवा क्या हो जाती है? समद्विभाजित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम बहुत फेमस डायग्राम है ये, और इस पर क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। ये O हो गया हमारे पास, ये A, और ये B, ये C, ये देखो ये त्रिज्या है ना, और यहाँ से ये स्पर्श रेखा है एक बार, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। और ये जो रेखा है वो दोनों के बीच में है, तो 2 लाइन हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो इससे जो त्रिभुज हमारे पास, त्रिभुज OAC और त्रिभुज OBC, ये दोनों क्या? सर्वांगसम है। क्या है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और सर्वांगसम त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। ये हमने त्रिभुज वाले सेगमेंट में अच्छे से पढ़ा है, तो इसके अंदर जो भी गुण है ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा। कौन सा चतुर्भुज है ये? चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ क्या होता है देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ये कोण हमने मान लिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 4, और इनका मान क्या होगा? 180 डिग्री। इन सबके जोड़ का मान कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट, यहाँ पर ये देखिए, एक त्रिभुज है, सर्किल है, यहाँ पर हमने मान लिया कोण अल्फा बनता है, यहाँ पर कोण बीटा बनता है, ये C है, ये B है, ये A है। तो ये जो कोण बनेगा स्पर्श रेखा के बीच में वो होगा बीटा, और इधर जो कोण बनेगा वो होगा अल्फा। ये हमारे पास क्या है? स्पर्श रेखा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा कि कौन सा कोण का मान कितना हो सकता है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया है, ये O केंद्र बिंदु है, ये हमारे पास त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इस त्रिज्या से इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है ये हमारे पास। ये हमारे पास A को लंबाई है, इसको हमने N नाम दे दिया। ये कोई अल्फा कोण है। तो ये जो NO है, ये आपको दिखाई दे रही है NO, ये पूरी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हमें पता है, लेकिन ये अगर अपने को सिर्फ NO निकालनी हो तो क्या निकलेगी? √r² माइनस A²। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी त्रिभुज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, AB और ये P। अगर यही आपको AP का मान निकालना हो, स्पर्श रेखा जो दिखाई दे रही है AP का मान, वो निकलेगी AR अपॉन में √r² माइनस में A²। ये चीजें आपको याद रखनी है कि AP कैसे निकलेगी और NO निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीजें निकालनी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। त्रिज्या में से A² घटा देंगे, AR अपॉन में √r² माइनस में A²। नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरह से एक स्पर्श रेखा दे रखी हो और आपको एक जीवा दे रखी हो, इस तरह का डायग्राम दे रखा हो आपको, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध काम करता है? यहाँ पर देखिए, हमेशा PT² बराबर PA गुणा PB, ये चीज यहाँ लगेगी। और ऐसे ही दोनों ही रेखाएं यदि सर्किल को काट रही हो इस तरह से, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध लगेगा? तो ध्यान से देखिए, PA गुणा PB बराबर होगा PC गुणा PD। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखिए,
इस तरह से कोई सर्किल है और जिसके अंदर दो जीवाएं आपस में काट रही हैं। ओ, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पर क्या प्रतिबंध आ जाएगा, ए ओ गुणा ओ बी बराबर डी ओ गुणा ओ सी। ठीक है, नीचे देखिए स्पर्श रेखाओं की बात हम यहाँ करेंगे। स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये दो व्रत है हमारे पास। ये जो दो व्रतों पर हमेशा चार स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। इस कैसे, ये जो स्पर्श रेखा बाहर बाहर है इनको अपने बोलते हैं डायरेक्ट स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट। और जो इस तरह से क्रॉस कर रही है इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो चार स्पर्श रेखाएं बन गई आपको, दो डायरेक्ट और दो जो बनेंगी ट्रांसवर्स स्पर्श रेखाएं बनेगी, दिखाई दे रही हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, अगर दो वृत्त आपस में काट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कितनी स्पर्श रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं बनेंगी दो। कितनी बनेंगी, दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी और दोनों ही डायरेक्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। दोनों ही डायरेक्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। दो वृत्त जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, यहाँ तीन स्पर्श रेखाएं बनेंगी। दो तो बनेंगी डायरेक्ट, ठीक है, और एक इंटरवर्स ट्रांसवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरह से यदि आपको सर्कल दे रखे हैं, इसमें देखिए क्या होगा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पर एक प्रतिबंध काम करता है, R2 बराबर √R1R3। ठीक है, बहुत सिंपल प्रतिबंध है, बहुत इजी। अगर आपने देख लिया तब भी आप इससे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट जो स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देख लीजिए। C1 अपॉन में C2 की होल स्क्वायर माइनस में R माइनस R की होल स्क्वायर। ठीक है, और ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा के जो सूत्र होता है वो होता है, देखो, C1 C2 की होल स्क्वायर माइनस R प्लस R की होल स्क्वायर। बस प्लस और माइनस का अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, C1 C2 का मतलब है दो, ये है हमारे पास व्रत, इनके बीच में ये जो दूरी है C1 और C2, ये बड़ा व्रत है तो कैपिटल R और ये छोटा r। ठीक है ना, ये डायरेक्ट अगर निकालनी है तो ये ट्रांसवर्स निकालनी है तो ये इस तरह से, ये दोनों फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो सर्किल के ऊपर अप्लाई होती हैं उसका हमने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मैथमेटिक्स से संबंधित जितनी भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करें, वो आपके मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जरूर सॉल्व करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।